मैं इंडिया आ रहा हूं। पता नहीं किस बेवकूफ को काम पे रख दिया है। हे भगवान, सडू बॉस इंडिया आ रहे। पांडे जी, पांडे जी, 10 मिनट में एक में बचा है, 10 मिनट में एक में। हटो 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 हटो। देखिए 10 बजने में अभी भी 1 मिनट है। मैं टाइम से आ गई हूँ। प्लीज दरवाजा खोलिए। वो एक्चुअली आज पहला दिन था ना नौकरी का, तो बहुत टाइम लग गया। और नौकरी तो आप ही की वजह से मिली थी ना, तो इसीलिए मुझे देरी हो गई। क्योंकि मैं आपके लिए मिठाई लाने गई थी, सेलिब्रेट करने के लिए। चलिए दरवाजा खोलिए। देखिए आप इतनी रात को मुझे ऐसे अकेले छोड़ दोगे तो मैं बेचारी लाचार औरत क्या करूंगी, है ना? बोलिए ना। मैं सच में 10 बजने से 1 मिनट पहले आ गई थी। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। ओए बस कर, मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है। ये फाड़ अपना डिपॉजिट और दफा हो यहाँ से। ये डिपॉजिट दी थी। अब मैं क्या करूंगी? पूरी रात यहाँ सड़ते रहूंगी। मैं इतनी रात कर यहाँ नहीं रहूंगी। सोच नहीं, सोच, कुछ तो सोच। आप ही मेरी मदद कर दीजिए। नहीं, तू भी तो मेरी मदद कर सकता है ना? हाँ, नहीं करेगा। मैं क्या करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं इतनी रात कर यहाँ नहीं रहने वाली। नहीं, मैं कोई नया घर ढूंढने वाली हूँ। मैं बकरी चू। अरे दिलराज जी के गमले, I mean, गुलाब खा रहा है। उनके प्यारे गुलाब, उनके बच्चे जैसे गुलाब को खा रहा है। चल चू, हट हट। बकरी, बिल्ली। हाँ बकरी चू। किधर है बकरी? हाँ, किधर है बकरी? देखो वो हट। शू। ओ कित्थे गई? मैंने आपकी डिपॉजिट और आपकी मिठाई का डब्बा टेबल पे रखा है। गुड नाइट। हाय रब्बा, ये मेरे को उल्लू बना गई। ओए झूठी, रुक। ओए झूठी, दरवाजा खोल। तू घर के अंदर कैसे घुसी? चल निकल बाहर, निकल। सॉरी। अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। मैं बाहर नहीं सो सकती। मुझे कोई और नहीं घर ढूंढना। और मैं सच कह रही हूँ, मैं 10 बजने से 1 मिनट के पहले यहाँ पहुँच गई थी। मैं सच कह रही हूँ, गॉड प्रॉमिस। प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? बेचारी अकेली लड़की। प्लीज दिल्लोदी, मुझे यहाँ रहने दो। ओए, ये मुई दिल्लोदी कौन है? दिल्लोदी वो तो आप हो। मैं जानती हूँ, आप जितने कठोर दिखते हैं ना, उतने कठोर आप हो नहीं। और वैसे भी दिल्लोदी ना आपको बड़ा सूट करता है। अच्छा चल ठीक है, सो जा अब। क्यों? ओए, तूने मेरी गलना मानने की ठान ली है क्या? अंडे वाले रूल्स भूल गई? 1 दिन में 2 अंडे, और यहाँ पे तो 1 अंडे का एक्स्ट्रा छिलका दिख रहा है। ला मेरे एक्स्ट्रा पैसे। ये ब्रेकफास्ट मैंने आपके लिए बनाया है। मैंने तो कब का खा लिया है। ब्रेकफास्ट मेरे लिए? वो कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम रियली सॉरी। वो क्या था ना, नौकरी का पहला दिन था और बहुत काम था, इसलिए आने में जरा सी देर हो गई। आप ये सब छोड़िए ना, चलिए ब्रेकफास्ट खाते हैं। चलिए। वैसे आप जानती है, आज तो मेरे ऑफिस में और किचकिच होने वाली है। मेरा मतलब है, हमारे ना एक खड़ूस क्लाइंट आने वाले, लेकिन वो ना हमारे सबसे बड़े क्लाइंट है और वो इंडिया आने वाले और मुझे उन्हें पिक करने जाना है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे पिक करने जाऊंगी थी। मुझे तो ओ नैना, तू ठीक है ना? ये फाड़। हाँ, वो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो अगर टाइम से नहीं सोती हूँ ना तो गड़बड़ हो जाती है। वो अंडे की छिलके में फेंकना ही भूल गई। उल्टी आना शुरू हो गई है। अंडे की स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जी घबराने लगा है और कुछ ही दिनों में और भी चीजें सामने आ जाएगी। कब तक मैं ये बात लोगों से छुपाऊंगी? ये बात तो ऐसी है जो मैं छुपाना चाहूं तो भी नहीं छुपा पाऊंगी। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा और जब दिल्लू दी को पता चलेगा वो तो मुझे घर के बाहर निकाल देंगे। कहेंगे कि मैंने उनसे झूठ क्यों कहा। और ऑफिस में मेरा झूठ पकड़ा गया तो मुझे वहां से भी फेंक देंगे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कोई मेरा अपना यहाँ नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि वो इस वक्त मुझे संभाले। क्या कोई मुझे कहे कि मैं हूं ना? नहीं पढ़ सकती। हम अकेली लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है कि हम कमजोर नहीं पड़ सकते। जो जिम्मेदारी अकेले उठाई है उसे निभानी होगी। कोई नहीं आएगा मेरी मदद के लिए, कोई नहीं आएगा मुझे संभालने, मुझे सहारा देने। मुझे खुद का सहारा बनना होगा और उस झूठ को निभाना होगा। गुड मॉर्निंग पांडे जी। मॉर्निंग तो है, गुड या बैड ये मालूम नहीं। ऐसा क्या हुआ पांडे जी? अरे हमारे जो बॉस है ना वो इंडिया पहुंच गए हैं और आते ही टंटा हो गया है। अरे उनका सामान किसी ने चुरा लिया और तुम ना एयरपोर्ट जाओ और उन्हें पिक कर लो। और हाँ, उनके सामान को ढूंढने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही है, ठीक है? मैं ठीक है। मैं अभी नंबर SMS कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ नैना मैडम, और एक बात सुनो। अरे जब हम उस खड़ूस बॉस को लेने जाते हैं ना तो हमारी शक्ल देखते ही वो भड़क जाता है। अब आप ठहरी लेडीज हैं तो आप जाइएगा ना तो उनके लिए फूल ले जाइएगा। शायद उनका मूड ठीक हो, ऑफिस में आकर भी ठीक रहे और हम बच जाए। आपको क्या लगता है एक बुके से उनका मूड ठीक हो जाएगा? एनीवे, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। और हाँ एक बात और, 50 रुपए से ज्यादा के फूल मत लीजिएगा, नहीं तो आपकी सैलरी में से काट लेंगे। हाँ क्या 50 रुपए? पर सर 50 रुपए में फूल कहाँ से लाऊंगी मैं? अरे मैडम, यूज योर ब्रेन, यूज योर क्रिएटिविटी, डू इट। यस ठीक है। कहाँ फंस गई मैं? 50
रुपए के फूल कहाँ मिलेंगे? ये पांडे भी बड़ा अजीब आदमी है। अपनी कंपनी का नाम खुद पापी कैसे रख सकता है? हद है। कहाँ फंस गई हूँ मैं? मॉर्निंग सिकनेस ने तो मुझे परेशान कर दिया है। अब ये क्लाइंट को ढूंढूं या कोई बाथरूम? सॉरी, इट्स ओके। कंट्रोल कंट्रोल। सभी लोग तो यहीं वेट कर रहे हैं, शायद यहीं से निकलेंगे। यही वेट करती हूँ। कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे। बाथरूम ढूंढना पड़ेगा। बाथरूम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। अरे ये तो बंद है। ओए मैडम, जल्दी बाहर आ जा। ये उल्टियां। Here. इस उल्टी के चक्कर में कहीं क्लाइंट निकल गया होगा तो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस पांडे को कहा था किसी को लेने के लिए मुझे भेज देना, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। अजीब किस्म का बेवकूफ आदमी है। उस करूस क्लाइंट को कहाँ ढूंढूं मैं? पांडे जी तो मेरी पैंट बचा देंगे। कहाँ हो आप सर? भगवान की कृपा से मेरे सामने आ जाओ। दिस इज इम्पॉसिबल। यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा? उसको फोन कैसे करूंगा? और ये बैग कहाँ लेके घूमता फिरूंगा? इस बैग को कहाँ रखूं? नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। उस पांडे को भी फोन करना है। आदमी अपनी बैग क्यों छिपा रहा है? इसका मतलब इसकी बैग में कुछ है। हो, ये आदमी तो फोटो भी खींच रहा है। फोटो भी खींच रहा है, बैग भी छिपा रहा है। बैग में जरूर कुछ होगा। अभी देखना पड़ेगा। ओए, ये तो अपनी बैग छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब इसकी बैग में, हाय रब्बा, इसकी बैग में बॉम्ब है। टेररिस्ट कहीं का
मैं अपने देश में टेररिस्ट का हमला नहीं होने दूंगी। सब जगह लिखा है, अगर किसी भी आदमी पे शक हो तो जाकर पुलिस को बताओ। मैं पुलिस को जाकर बताऊंगी। हे रब्बा, ये आतंकवादी कहेगा पुलिस। मैं सच कह रही हूँ, वो बड़ा ही अजीब बंदा था। पता है उसने क्या किया? ऐसे इधर उधर देखा और उसने अपनी बैग चुपके से बेंच के नीचे सरका दी। सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। दिखने में कैसा था? मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई। हाँ, उसने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना था और उसके हाथ में ब्लैक कलर की लेदर बैग थी। देखिए, अब यकीन से कह रही हैं, ऐसा तो नहीं है पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं? सर, मेरा चेहरा देखिए। आपको लगता है मेरे चेहरे जैसी लड़की झूठ बोल सकती है? यकीन मानिए, वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। आप पकड़िए, आप फोन लगाइए। फिर चला गया। यहाँ आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, पांडे। पांडे, जिस आदमी को तुमने भेजा था मुझे रिसीव करने के लिए, वो अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं है? सर, हमें यहाँ अभी तक ऐसा कोई आदमी नजर नहीं आया जिसने नेवी ब्लू रंग का सूट पहना हो। पांडे, दिस इज द लिमिट। काम करना तो तुम्हें आता ही नहीं है, लेकिन क्लाइंट को कैसे ट्रीट करते हैं वो तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता। ब्लू सूट में तो यही है। मेरा मन कर रहा है तुम्हारा ऑफिस जो है ना, उसे बॉम्ब से उड़ा दूं। मुझे यहाँ कोई पिकअप नहीं कर रहा है। उड़ा दूंगा तुम्हारा ऑफिस बॉम्ब से। यू गेट दैट? ये क्या कर रहे हो? चल उधर, खाली नीचे उतर, चल। देखो ऑफिसर, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। उस बेंच के नीचे बैग तू नहीं रखा था ना? हाँ, रखा क्या नहीं? हाँ, मैंने रखा तो मेरा बैग है, मैं कहीं पर भी रखूं। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अच्छा, बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे ना तेरे। रुक, अभी सारा सज उगलवाता हूँ। 2-4 डंडे पड़ेंगे ना, अपने आप सच बाहर आएगा। चल, हाथ मत गहरे। अरे चल, अरे छोड़ो मुझे यार, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की? चल। मैं अपनी क्रेडिबिलिटी खो दूंगा अगर ये बात बाहर निकली तो। मैं एक बिजनेसमैन, ना कोई टेररिस्ट। आपको यकीन नहीं हो रहा है? मेरा पासपोर्ट देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं क्या जानूं वो कौन है सर? मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, मैं उसे कैसे पहचानूंगी? अरे मैडम, आप चिंता मत कीजिए, क्या को टेंशन ले रही? हम लोग हैं ना आपकी रक्षा के लिए। आपको बस एक काम करना है, हमने जो आदमी पकड़ा है ना, बस आप उसको देखकर बताना है कि ये आदमी वही है जिसको आपने देखा था। देखा, मैं कब से आपको कह रहा हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अभी मुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। क्या आपको अब भी लगता है कि मैं एक टेररिस्ट हूँ? वो तो देख लिया हमने, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि आप बेकसूर हैं। हमें और पूछताछ करनी होगी, उसके बाद ही हम यकीन के साथ कुछ कह पाएंगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मेरा बैग क्यों नहीं चेक कर लेते? आपको लगता है उसमें बॉम्ब है ना? आप खोलकर देख लीजिए। देखिए, आपको मेरे साथ इंटरोगेशन रूम में चलना पड़ेगा। चलिए। आप बैठिए, ये लीजिए। I'm sorry, नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए, ये लीजिए, पानी पीजिए आप। शायद कोई गलतफहमी हो गई थी मिस्टर मेहरा। अब आप जा सकते हैं। आपको जो तकलीफ दी उसके लिए वी आर वेरी सॉरी। इट्स ओके। आप लोग अपना काम कर रहे थे। गुस्सा तो मुझे उस औरत पर आ रहा है जिसने बिना सोचे कंप्लेंट कर दी। अगर थोड़ा दिमाग लगाया होता ना उसने, तो हम सबका टाइम बच जाता। आर यू ओके? तो चले। वो सर, एक मिनट। हेलो, हाँ जी सर। ओके सर, इट्स फाइन। ठीक, इट्स ओके मैडम। अब आपको उस आदमी को पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस आदमी के खिलाफ आपने रिपोर्ट कराई थी वो आतंकवादी नहीं है। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। किसी भले इंसान का इतना वक्त खराब कर दिया मैंने। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए ना, इफ यू डोंट माइंड। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।